हेलो दोस्तों। तो मैंने 5 अक्टूबर को खीरे की सीड लगाया था। आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पत्ते पत्ते पे खीरा देने वाली खीरे की टॉप वैरायटी मैंने लगाया है। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़बरदस्त उत्पादन होता है और ऐसे ही वैरायटी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आपको मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। खीरे की खेती कब लगाना है और कैसे लगाना है, आज मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों जब हम खीरे की सीड लगाते हैं तो हमें पहले पानी हल्का सा देना है। जब खीरा जर्मिनेशन हो जाए फिर धीरे धीरे पानी हमें देना है। जैसे खीरा एकदम जर्मिनेशन हो जाए फिर हमें 3-4 दिनों तक हमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। फिर हमें हल्की सिंचाई करना है। फिर हमें 3-4 दिन छोड़ देना है। इसी प्रकार से हमें 10-12 दिन तक लगातार ऐसे ही करना है। तो उसमें दोस्तों कैसे क्या होगा, पहले जब हम खीरे की सीड लगाते हैं बहुत पानी देता है तो उसमें बहुत सारे वायरस बहुत सारे कीट आ जाते हैं। उसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों पहले हमें धीरे धीरे उसको पानी देना है। जैसे जैसे बेल ऊपर जाएगी तैसे उसी तरह से हमें पानी बढ़ाते जाना है। जैसे खीरा लगना स्टार्ट हो जाए इसी तरह से तो फिर हमें धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिशन चालू करना है, एकदम से नहीं देना है। जैसे खीरा की तोड़ा हो जाए फिर हमें हर तीसरे दिन माइक्रोन्यूट्रिशन आप दे के देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसी तरह से हमें उत्पादन लेना है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैं पूरी ए टू जेड जानकारी दूंगा ताकि आप अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी चैनल पे रियल जानकारी देता हूँ ताकि आप अच्छे से खेती करें और ज़्यादा उत्पादन ले सके और अच्छे से आप सीख भी सकेंगे। तो दोस्तों हम जब बरसात में खेती करते हैं तो हमें अगेती खेती करके रखना है। जैसे बारिश गिर जाए तभी हमारा खीरा चालू हो जाना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर तरीके से रेट मिलेंगे, अच्छे अच्छे दाम भी मिलते हैं। तो मैं उसी तरह से पहले लगाता हूँ। फिर हमें अगस्त और सितंबर में लगाना चाहिए। जैसे सावन का महीना आता है जैसे, तभी इसका रेट भी अच्छे मिलते हैं। फिर हमें अक्टूबर में भी लगाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने अक्टूबर में लगाया था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत उसमें खीरा लगे हैं छोटी पौधे में। जैसे 3 फुट का हो चुका है, इसमें बहुत सारे पत्ते पत्ते पे खीरा लगा है। जैसे मैं आपको गिनाता हूँ, नीचे से गिनेंगे तो आप ऊपर तक जाएंगे तो 8 से 10 कीड़ा लग चुका है। तो दोस्तों उसी समय हमें धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिशन छोड़ना है। जैसे जैसे कीड़ा बढ़ता जाएगा उसी समय हमें माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशन देंगे तो उसमें बहुत उत्पादन होता है तो उसमें खीरा टेढ़ा हो जाता है, उसकी शाइनिंग भी अच्छी नहीं आती। तो दोस्तों जब जैसे ऐसे कीड़ा लगना चालू हो जाएगा हमें वाटर का भी पानी का भी हमें उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैं ये लगाया दोस्तों, सिर्फ 15 दिन हो चुके हैं तो तभी मैं उसमें भी बहुत कम पानी देता हूँ। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसी हिसाब से मैं पानी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब खीरा ऊपर तक चला जाएगा तो फिर मैं दोनों से ड्रिप से भी माइक्रोन्यूट्रिशन देता हूँ और खुला में पानी चला के उसमें भी खाद देता हूँ, तभी हमारा खीरा का उत्पादन आएगा। जैसे खीरा बहुत लगना चालू हो जाएगा तो हमें खुले पानी से ही मैं खेती करता हूँ। खुला पानी छोड़ने से क्या दोस्तों उसमें उत्पादन बहुत बढ़ता है, खीरा सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता। और साथ में मैं ड्रिप के माध्यम से ऑर्गेनिक खाद चलाता हूँ ज़्यादा ताकतदार, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक खाद देंगे तो उसमें क्या पीलापन नहीं आएगा और उसमें लंबे समय तक हमारा पौधा उत्पादन देगा। तो दोस्तों इस तरह से जब खीरा 3-4 फुट का हो जाता है तो उसमें एक समस्या आती है लीफ माइनर की। तो दोस्तों लीफ माइनर के लिए आप कोराजन या तो फिर कोई एफएम का भी दवाई का प्रयोग करके आप उसको हटाना ज़रूरी है। अगर उसको नहीं हटाएंगे तो भी आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, फूल गिर जाएंगे और फल भी गिर जाएंगी, ऐसी समस्या आती है। तो लीफ माइनर को हटाओ। तो दोस्तों कीटों की बात करें कि उसमें ज़्यादातर टिप्स और वाइट फ्लाई का अटैक रहता है। तो
हर हफ्ते में आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। शाम के समय ही आप उसको स्प्रे करें, दिन में बिल्कुल ना करें। अगर दिन में स्प्रे करेंगे तो दोस्तों उसकी पत्तियाँ जल जाती है, उसमें पीलापन आ जाता है, ऐसी समस्या आती है। तो ऐसा ऐसा आप बिल्कुल ना करें। सिर्फ आपको रात को समय ही आप स्प्रे करें तो आपको ये रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर रात के समय ही जैसे 6 बजे जब अंधेरा ज़रा थोड़ा-थोड़ा होने लगता है तभी मैं स्प्रे करता हूँ, ताकि उसमें ठंडक भी बनी रहती है। जैसे हम सुबह स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या एकदम गर्मी लग जाती है, उसको पीलापन आ जाता है, पत्ते में सूख जाती है, ऐसे बीमारी आता है, तो ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें मचान विधि से ही खीरा की खेती करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन में इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, उसका फल पीलापन के पीला होके गिर जाता है। ऐसी समस्या बहुत आती है, उसमें उत्पादन में बहुत कमी आती है। तो मेरी आपसे यही कहना है, आप मचान बना के ही आप उस पे इस तरह से खीरे की खेती करें। तो दोस्तों मैंने खीरा की वैरायटी वीएनआर क्रिस लिया था। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है, उसमें बहुत खीरा लगता है। साथ में एक पैकेट अलग से उसमें पॉलिनेशन के लिए लगाया था। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया है जिसमें ऑलरेडी जानकारी दी है, तो आप वीडियो देख के भी खेती कर सकते हैं। थैंक यू।